इस दौड़ती भागती जिंदगी में सर्वे सर्वा आप ही हैं। चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट दे करके सत्ता पर बैठाना हो, या हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करना हो, या अपने एक बेहतर सूझबूझ के साथ अपनी आने वाली पीढ़ी अर्थात अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य देना हो, सब कुछ आपके ही हाथों में है। लेकिन यह सोचने पे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि जब सब कुछ आपके ही हाथों में है तो स्टार्टिंग से ही कुछ बच्चे या तो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और या तो वे अपनी जिंदगी में हर एक रूट पर असफलता के भेंट चढ़ जाते हैं। हेलो, मैं कुलदीप। आप हैं इस वक्त सिर्फ हमारी नहीं, सिर्फ आपकी नहीं, जद्दोजहद भरी एक ऐसी सोच के साथ जहां आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को फेस करने की ताकत मिलती है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी जिंदगी और ज्यादा हाईटेक होती चली जा रही है, जिसमें टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फोन हमारी आने वाली जनरेशन पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार से अपना असर दिखा रही है। लेकिन समस्या देश के हाईटेक होने से जनरेट इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल से नहीं है, बल्कि मेन समस्या इन हाईटेक इंस्ट्रूमेंट के मैनेजमेंट करने वाले अज्ञान लोगों से है, अर्थात बच्चों के पेरेंट्स से है। जरा सा सोच कर देखिए, जिन्हें रेडियो के अलावा किसी भी चीज को इस्तेमाल करना ही नहीं आता, वे कहां से इस इंटरनेट की दुनिया में एंड्रॉइड फोन जैसे अदर हाईटेक इंस्ट्रूमेंट की महत्ता को समझ पाएंगे। उन्हें तो केवल इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में किसी दूसरे अज्ञान व्यक्ति के द्वारा उसके दुरुपयोग के बारे में ही बताया गया होता है। उन्हें क्या पता, किसी चीज के बारे में अगर पूर्णतः रिसर्च करना हो तो इन इंस्ट्रूमेंट को अगर हटा दिया जाए तो 100 गुना ज्यादा समय और 100 गुना ज्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव होता है। पेरेंट्स को ये चाहिए उन मोबाइल फोन या इंटरनेट की दुनिया में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में अच्छे से सीखे, जाने और अपने बच्चों में साझा करें। उसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन काफी हद तक पॉजिटिव प्रभाव को ही अपने आने वाले जनरेशन में साझा करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी का बच्चा मोबाइल फोन के बिना स्कूल नहीं जाता, किसी का बच्चा मोबाइल फोन के बिना खाना नहीं खाता, किसी का बच्चा मोबाइल फोन से ही पढ़ता है। दोस्तों, इसमें बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे तो मासूम होते हैं, जिन्हें ना तो भविष्य की चिंता होती है और ना ही वर्तमान का दुख। उन्हें तो मनपसंद खाना, खेलना और मनमाने ढंग से रहना ही पसंद होता है। ऐसे में उन्हें मोबाइल फोन की लत लगना एक स्वाभाविक सी बात है। इसी पहलू पर अगर हम बात करें तो सारी गलती पेरेंट्स की होती है, जिनका अपना नेचर, योग्यता और उनके द्वारा क्रिएट किए गए माहौल ही अपने बच्चे में जहर घोलने का काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा, किसी परिवार का एक सदस्य जैसा माइंड सेट का होगा, परिवार के अन्य सदस्य भी लगभग उसी माइंड सेट के होते होंगे। और यह लक्षण उन परिवारों में ज्यादा देखे जाते हैं जिन परिवारों में ऊंचे दर्जे के लोग अर्थात पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच अगर कोई सदस्य उन सबसे कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन वह नेचर में उनसे थोड़ा सा अलग दिखेगा। और उस व्यक्ति की आने वाली जो पीढ़ी है, परिवार के अन्य सदस्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट नेचर की देखने को मिलेंगी। जिससे यह साबित होता है कि अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो श्योर सी बात है हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षा के महत्व को नहीं समझ सकती, या शिक्षित भी होगी तो उसका असर एक नहीं 2-3 पीढ़ियों में जाकर के कवर अप होगा। इस प्रकार बच्चा जितनी जल्दी अपने खेलने की, पढ़ाई की, घूमने की, अपने पेरेंट्स के हेल्प की जिम्मेदारियों को समझ जाएगा, उतना ज्यादा चांस रहेगा कि आपका बच्चा एक होनहार इंसान बनकर उभरेगा। जो बच्चे ये जिम्मेदारी नहीं समझ पाते, उस स्थिति में उनके परिवेश की ही गलती होती है, अर्थात पेरेंट्स के द्वारा क्रिएट किए गए
इन्वायरमेंट की। दोस्तों, कई ऐसे पढ़े लिखे पेरेंट्स को आपने कहते सुना होगा कि मेरा बच्चा तो बर्बाद हो गया, मेरा जितना बस चला मैंने उसके लिए किया, स्कूल में एडमिशन कराया, फीस अदा की, किताब कॉपी पेन सब कुछ दिलाया, उसका खर्चा उठाया, फिर भी वह ना पढ़े तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो यहाँ पर हम उन पेरेंट्स से एक बात कहना चाहेंगे कि एक पेरेंट्स होने की जिम्मेदारी सिर्फ खर्चा उठाना ही नहीं होता, उसके साथ कई जिम्मेदारियां और भी होती हैं। हम उन सभी पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं कि आपने कभी क्या अपने बच्चे की मॉनिटरिंग की कि आपका बच्चा 1 महीने पहले पढ़ाई में कैसा था और आज अर्थात 1 महीने बाद आपका बच्चा पढ़ाई में कैसा है। आज बच्चा स्कूल में क्या नया चीज सीख करके आया, और अगर सीख करके नहीं आया तो क्या आप इसकी शिकायत लेकर के स्कूल में गए, और यहाँ तक कि बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट वीक है, या आपने बच्चे के हर एक सब्जेक्ट के हर एक लेसन का अवलोकन किया। देखिए, हम उन पढ़े लिखे माँ बाप से ही प्रश्न कर रहे हैं, किसी ऐसे बच्चे के माँ बाप से नहीं कर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, उन पर भी आएंगे, लेकिन पहले उन बच्चों के पढ़े लिखे माँ बाप से हम बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं जैसा हम कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। सच्चाई क्या है जानते हैं? वह सीरियस है ही नहीं, सिर्फ या तो पैसे कमाने में सीरियस हैं और या तो फिर दूसरों के हाथों में अर्थात टीचरों के हाथों में अपने बच्चे की भविष्य को छोड़ दिए हैं, सिर्फ ये कह करके कि नहीं हम तो पैसे दे रहे हैं, बच्चा पढ़े या ना पढ़े। और जिनके माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं वो यही कहेंगे हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चे की मॉनिटरिंग हम कैसे करें, उसके सिलेबस को हम कैसे चेक करें, वह क्या पढ़ के आया क्या नहीं पढ़ के आया, इस चीज़ को हम डिसाइड कैसे करें कि बच्चा कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है कि स्थिर है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जो सरकार प्रौढ़ शिक्षा अभियान को लेकर के आई थी वह कोई गलत काम नहीं था। आज भी हर एक पेरेंट्स अगर सच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो वह अपनी कोचिंग, खुद की कोचिंग लगा ले, ठीक है, यह कोई शर्म की बात नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने बच्चे की कम से कम मॉनिटरिंग तो कर सकेंगे। आज आप जिन स्थिति पे हैं, अगर आप उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा और हमारी गरीबी या हम जिन कष्टों में जी रहे हैं वह दूर करेगा, तो श्योर सी बात है आप अपनी 200, 400, 1000 रुपए की कोचिंग लगा करके इतना जरूर नॉलेज ग्रहण कर लीजिए जितने में आप अपने बच्चे की पूर्णतः मॉनिटरिंग कर सकें। इस वर्तमान जिंदगी में हर एक पेरेंट्स की चिंता सिर्फ अपने बच्चे के जो भविष्य होता है कि बड़ा होकर के मेरा बच्चा कैसा बनेगा, सिर्फ यही एक चिंता रहती है। यह चिंता नहीं रहती है कि हमारे बच्चे का जो विकास हो रहा है उसकी जो निरंतरता है विकास करने की वह कैसी है, इस बारे में कोई चिंता नहीं। क्यों नहीं होती है हम बताते हैं। सीधी सी बात है, हर एक पेरेंट्स आलसी है, दिमाग चलाना नहीं चाहता है, पैसे बहुत पसंद हैं उसको, जिस वजह से वह अपनी मेहनत अपना दिमाग चलाता नहीं है और वह मेहनत करना नहीं चाहता है। अगर पेरेंट्स बच्चे का बुक उठाए, उसको देखे, बच्चे की मॉनिटरिंग करे कि बच्चा कहाँ तक पढ़ लिया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसे वह नहीं पढ़ पा रहा है और कहाँ कहाँ उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम है, वह उसी बच्चे के स्कूल में जाए और वहाँ पर पूछे कि मेरा बच्चा यह नहीं पढ़ पा रहा है, हम क्या करें। यह कभी नहीं करता है और ऊपर से यह राग सुनने को जरूर मिलता है कि हमारा कर्म है कि बच्चे को पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं। अरे ये तो सब करते हैं। माँ का काम है बच्चे को दूध पिलाना, पिता का काम है घर को चलाना, लेकिन बच्चे की मॉनिटरिंग करने का काम किसे है? माँ बाप को ही तो है कि स्कूल के टीचर्स को है। टीचर्स तो सैलरी ले रहे हैं और यहाँ आई बटन में देख लीजिए टीचर्स कैसे सैलरी ले रहे हैं। इसके बारे में आपको बहुत विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा कि पढ़ाया स्कूलों में क्या जा रहा है, सैलरी कितना लिया जा रहा है और बच्चे का भविष्य कैसा हो रहा है।
मेरी इस वीडियो में मेरे द्वारा बोली गई हर एक लाइन आप आंखें बंद करके 2 नहीं 3 नहीं 4 बार सुनिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।